ये भी एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, टैंजेंट नॉर्मल का डे 1। Today's day 1 of the chapter of tangents and normal in class 12 standard maths batch, रोमन नंबर 1 आइए। आपका शायद कोई थ्योरी पेज मैंने रेट मेजर्स के लिए नहीं बनवाया था, और आपके पास थ्योरी पेज है भी नहीं। अगर है तो वहां बड़ा टैंजेंट नॉर्मल लिखकर रोमन 1 देना, नहीं तो अब शुरू होगा। एओडी में तो कभी थ्योरी पेज ही नहीं बना था, डिफरेंशिएशन के थ्योरी पेज में ही कंटिन्यूटी का थ्योरी लिखे आप लोग। तो एक बार देखिए वहां और बचा है तो बड़ा हेडिंग टैंजेंट नॉर्मल का हट जाएगा, एक पन्ना है लिखाने का भी। डिफरेंशिएशन का थ्योरी पेज में अगर है, डिफरेंशिएशन का थ्योरी पेज में अगर पन्ना है तो Shall I start? Now listen to me very carefully. Very carefully listen to me. आपको 10वीं कक्षा में ये बनाना नहीं, अभी कुछ ऐसा दे देते थे हम, अब बोलते थे चलो बच्चा लोग इक्वेशन दे दिए हैं, ग्राफ बना, तो तुम इसका ग्राफ बना देते थे, स्ट्रेट लाइन आता था। तुमको कभी कोट टाई लगा के पढ़ाए नहीं कि आगे बढ़ोगे तो बहुत बहुत टेंशन है जिंदगी में। अभी डिग्री 1 है, स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, खुश हो जाते हो, चलो बच्चा लोग बनाओ, खुश हो जाते हो। आगे चल के डिग्री 2 हो जाएगा और इसको नीचे भेजोगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आया, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे 5 आया और वाई स्क्वायर के नीचे 2.5 आया। तो एगो में तो 5 आ रहा है, एगो में 2.5 आ रहा है, तो एगो ए है तो दूसरा को ए है का? नहीं, ए है कि एगो बी है, एगो ए है। तो अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो इलिप्स होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा हो गया, बट्टा में भेजे, तो एक्स स्क्वायर के नीचे भी 5 आया और वाई स्क्वायर के नीचे भी 5 आया, तो क्या लगता है जब हम पढ़ाते थे आपको 11वीं कक्षा में, तो हम बताते थे कि सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। क्या बोलते थे? ये इलिप्स है, ठीक है। एक्स को कहां पे काटा, वाई को कहां पे काटा, बी पे ऐसा पढ़ाते थे। अलग अलग नंबर्स पे काटा, जैसे अगर इस 10 को आप नीचे भेजिएगा तो एक्स को 5 पे काटेगा और वाई को 2.5 पे, तो 5 2.5 चिपी है, चिपाएगा 2.5। अब 5 चौड़ में है, पूरा 5 चौड़ है, 2.5 तो चिपी है। लेकिन किसी कारणवश अब एक्स स्क्वायर भी नीचे 5 ही और वाई स्क्वायर भी 5 है, अगर 5 तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये भैलुआ भी ऊपर जाएगा, तो बोलो ये शेप मोटा मोटी सर्कल, मोटा मोटी नहीं सर्कल ही है, मेरा बन नहीं पाया तो नहीं बोलते थे सर्कल एक स्पेशल इलिप्स ही होता है। ये वो इलिप्स है जिसमें जितना चौड़ उतने ऊंचू, जितना चौड़ उतने अरे हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं जी, जितना चौड़ उतने ऊंचू। सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स और नॉट? याद करो 10वीं कक्षा में कहां पढ़ते थे, कैसे बच्चा जैसे पढ़ाते थे, चलो बच्चा लोग इक्वेशन बनाओ। धीरे धीरे लाइफ में टेंशन आते गया, अलग अलग तरह के इक्वेशन। फिर 10 क्लास में क्या पढ़ाया गया, सॉरी 11 में, दोनों में डिग्री 2 था। अब थोड़ा दिन बाद मास्टर आया, बोला एगो में डिग्री 2 और एगो में डिग्री 1, तो ऐसा बनेगा पैराबोला, या ऐसा बनेगा पैराबोला, या ऐसा बनेगा पैराबोला, या ऐसा बनेगा पैराबोला। हम जब जब आपको ट्यूशन पढ़ाते थे 11th में, हमेशा पूछते थे बोलो जी पैराबोला है, कैसे समझ रहे हो? तो तुम लोग बोलते थे एक का डिग्री 2, एक का डिग्री, सो इट इज पैराबोला। वंस मोर, एक का डिग्री 2, एक का डिग्री 1, तो इट इज पैराबोला। ये बात बोलते थे आप, एक का डिग्री 2, एक का डिग्री 1, तो इट इज पैराबोला। हाँ या ना? पिछला 5 मिनट में क्या बोले हम? ये बोले कि बचपन शुरू हुआ स्ट्रेट लाइन से डिग्री 1 वालों से, और अभी बुढ़ापा नहीं आया है, मतलब बचपन अब जवानी में कन्वर्ट हुआ, दोनों का डिग्री 2, तो बोले इट कैन बी एलिप्स। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है और दोनों का डिग्री 2 पर बट्टा में अलग अलग है, तो इलिप्स सेम सेम है, तो ये। एंड अगर एक का डिग्री 2, एक का डिग्री 1, बड़ी बोल दिए जी, थक गए भाई। ले दे के इक्वेशन का फोटोआ बना लेना बाबू। फोटोआ या तो सर्कल का बनेगा, या तो इलिप्स का बनेगा, या तो पैराबोला का फोटो बना लेना। क्लियर? बहुत भूमिका बांधे, करना कौन चाहिए? फोटो।
अब फोटो बनाने के बाद एनी लाइन विच टचेस अ कर्व एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट। ये बात मीस पढ़ाई थी सर्कल पढ़ाते समय। दिस इज रेडियस, दिस इज डायमीटर, एंड इफ इट जस्ट टचेस दिस इज डायमीटर, सॉरी टैंजेंट। टैंजेंट है, बस हम लोग सर्कल पे पढ़ा रहे हैं कि कोई तरह का कर्व होगा। इलिप्स भी एक कर्व है, एक लाइन बस उसको टच करके निकल गया, छू के बस निकल गया, एकदम बस हल्का सा टच करके निकल गया, सट से छू के बस पार हो गया, दैट इज टैंजेंट। पैराबोला को भी छू कर निकल गया, टैंजेंट कहलाएगा। इलिप्स को भी टच करके निकल गया। 2 पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिया। पहला पॉइंट क्या पढ़ा है? इक्वेशनवा देखो, फोटोवा बनाओ। दूसरा पॉइंट, फोटोवा में एक रेखा खींचो, दैट इज टैंजेंट। अब टैंजेंट तुम यहां बना सकते हो एट x1 y1। बोलेगा नहीं नहीं यहां नहीं बनाना है, 2,4 पे नहीं बनाना है, इधर बनाना है -2,6 पे, तो यहां बना लेना। नहीं 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 यहां नहीं बनाना है, यहां बनाना है x3, y3 पे। तो मैंने थर्ड पॉइंट भी पढ़ा दिया। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ाया? प्रश्न में दिया रहेगा टैंजेंट कहां बनाना है। पॉइंट वाइज अंकित अमन 3 पॉइंट बोलिए। पहला पॉइंट, पहले फोटो बना, कौन सी का? इलिप्स का कि पैराबोला का कि हाइपरबोला का कि सर्कल का? जो इक्वेशन दिया रहेगा। सेकंड बोलो, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो बस उसको टच करके निकल जाए। तीसरा, कहां बनाना है टैंजेंट? 2,4 पे कि -2,6 पे कि 12,15 पे? दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम इतना कचर कचर फोटो का ना कि एक बिंदु लेके पढ़ा दीजिए, बाकी क्वेश्चन देखेंगे तो समझेंगे, बाकी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं हमेशा यहाँ पूछी पे ही लेके पढ़ाता हूँ आपको, शायद पिछला चैप्टर में भी कभी ऐसा हुआ था। फाइंड ऑल पॉइंट्स यहाँ 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 एट विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग वाई टाइम्स, तो मैं हमेशा यही लेके पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको इसका इक्वेशन पता करना है, किसका? ए बी टैंजेंट का। अब बताओ, ऐसा लग रहा है कि समय के साथ परिवर्तन का एको को शब्द यूज कर रहे हैं। वहां तो कितना अच्छा आप बोलते थे, वॉल्यूम बदल रहा है तो डी बाई डी टी किसका? वॉल्यूम का। आज तो कुछ अब तक कैलकुलस का कुछ बोले ही नहीं सर। ये तो लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने लगे आप। कैलकुलस का तो कुछ नहीं बोले, वो चैप्टर इतनी देर में आप पहुंचा दिए थे हम लोगों को। डी बाई डी टी किसका? वॉल्यूम का। डी बाई डी टी किसका? रेडियस का। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ लिखवाऊंगा, पहले सुन लीजिए। टैंजेंट ए बी इक्वेशन बनाने के लिए एक सांचा होता है। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, पिड़किया बनाना था स्वरूपा सिंह को, तो कोई पिड़किया छोटा बन जा रहा, टेढ़ा मेकड़ा बन जा रहा, तो महावीर चौक गई, एगो सांचा लेकर आई। सांचा मैदा बेली, सांचा में रखी और थोड़ा सा सूजी डाल दी, बंद करके खोली तो पिड़किया तैयार। तो सांचा एक जनरल फॉर्मेट है ना कि यू जस्ट पुट द इंग्रेडिएंट्स यू विल गेट द पिड़किया। तो लाइन के इक्वेशन का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सर सर सर, हाँ जी बोलो सर, अरे हाँ बोलो सर, अरे बोलो ना यार। सर ये तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने का साचा है, आप टैंजेंट निकालने का साचा, मतलब पिड़किया का साचा से आप पीठा बना रहे हैं सर। पिड़किया का साचा से पीठा बना रहे। अंकित अमन नहीं समझा होगा, मोमोज। पीठा इज इंडियन मोमो। In Italy it is momos. In भारत, बिहार, झारखंड it, you know, पीठा। Okay. तो पिड़किया का सांचा से आप पीठा बना रहे हैं, तो बोले अरे बकलोल, पीठा का शेप भी कहीं ना कहीं तो पिड़किए है जी, बस वो तेल में छनाता है, पानी में छनाता है, तलाता है, भपाता है। What I want to say, कौन बच्चा ये सब बकवास क्वेश्चन कर रहा है? सर आप टैंजेंट पढ़ाते समय इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्यों लिख रहे हैं सर? अरे टैंजेंट वा कौन ची है रे भैया? टैंजेंट वा भी तो एगो लाइने है। टैंजेंट हुआ क्या कोई दूसरे टाइप का चीज होता है कि लाइनें होता है? बकवास नहीं करें, बातें समझ में आ गई? यही बातें याद रहेंगी अगर आप भूल भी रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के दिन ना सिर्फ यहाँ पे एओडी नहीं चलेगा, यहाँ एओडी भी चलेगा, मैट्रिक्स भी चलता है, डिटरमिनेंट भी चलता है, रिलेशन फंक्शन भी चलता है, इनवर्स ट्रिगो भी चलता है, बहुत कुछ चल रहा होता है। कम से कम छोटी छोटी बातें यही सब याद रहती है कि हाँ भाई सुमेशन है तो उसको कन्फर्म याद है कि टैंजेंट का इक्वेशन लाइन का इक्वेशन होता है। टैंजेंट का इक्वेशन लाइन का इक्वेशन क्यों होता है? क्योंकि टैंजेंट तो एक तरह का लाइन ही है। चलिए अब इस सांचे में तुमको x1 y1 में क्या पुट करना है? मान लो यहां पे पता करना है टैंजेंट हुआ तो 2,6 देबल रहेगा, 2 यहाँ 6 यहाँ। मान लीजिए टैंजेंट यहां नहीं पता करने बोला कि नहीं नहीं टैंजेंट तुम इधर पता, सॉरी
हाँ छू रहे हैं, रुको ना। लो आप छू लिया। लो आप छू लिया ना, तो 3 यहाँ 8 यहाँ। अगर यहां नहीं बोला, यहां बोला -2,4, -2 यहाँ 4 यहाँ, मतलब तुमको एकदम देहाती नहीं समझा रहे कि x1 y1 में क्या डालना है। वो बिंदु डालना जहां से टैंजेंट पार करना है बोलेगा। पर हम तो भैया ऐसा ट्यूशन पढ़ाते नहीं है, हम तो बस उसका पूछी पे ही हमेशा पढ़ाएं तुम लोगों को। तो हम यहां पे पढ़ा रहे हैं तुम्हें x1 y1। कोई कष्ट की नहीं, ई समझ गए। अब आप बताइए नेक्स्ट m कौन सी है? तो m कहते हैं स्लोप को। सर स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है सर। अरे क्या दिक्कत है, टैंजेंट भी एक लाइन ही है, टैंजेंट भी एक लाइन ही है। स्लोप किसे कहते हैं? वॉट एवर एंगल दिस लाइन इज मेकिंग, वॉट एवर एंगल दिस लाइन इज मेकिंग, उस एंगल के टैन को स्लोप कहते हैं। स्लोप निकला मान लो 30 है, तो टैन 30 कर लेना 1/√3। तो अब आंसर क्या होगा पता है? 1/√3 x - x1, बोलो 2,6, तो 2 इधर और 6 इधर। बन तो गया इक्वेशन, जाओ ट्यूशन खत्म, घर जाओ, हो तो गया। तो व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स पड़किया बनाने के लिए? मैदा और सूजी। मेन इंग्रेडिएंट इज मैदा, m, स्लोप। मैदा m, बिना मैदा का नहीं बनेगा पड़किया, स्लोप। एंड उसके बाद का इंग्रेडिएंट है x1 y1, वो बिंदु जहां चाहिए। ठीक, तो आइए थ्योरी पेज में फर्स्ट पॉइंट लिखिए। वी विल बी गिवन, फर्स्ट पॉइंट, वी विल बी गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व, या ऐसे लिखो ना, द इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी गिवन, द इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी गिवन। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी गिवन। सेकंड पॉइंट लिखिए, वी आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। मैं पहला बोला द इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी गिवन, और मैंने दूसरा बोला वी आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। We are supposed to find the equation of tangent. थर्ड पॉइंट लिखिए, पहले सुन लीजिएगा, अपने से लिखिएगा। There is a direct formula to find equation of tangent. There is a direct formula to find equation of tangent. खुद से लिखिएगा, there is a direct formula to find equation of tangent, और नेक्स्ट लाइन में ये लिखना, और फिर where में लिखना, केयर where। क्लियर है ना? लिखो, there is a direct formula to find equation of tangent. अरे शुभ शुभ बोलो। नहीं, फिगर मत बनाना,
चलिए, तो क्या लिखा आपने, देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, और ये लिखा वेयर m स्लोप को कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब ज्यादा डिटेल में मेरे को नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाना है। पॉइंट नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। वेरियस वेज टू फाइंड स्लोप। स्लोप निकालने का कितना सारा तरीका है। इधर देखो, एक तो tan थीटा है, लास्ट में ड्राइंग बनवाएंगे। tan थीटा में थीटा किसे कहेंगे भैया? वॉट एवर एंगल द लाइन इज मेकिंग, ये इतना ही दूर तक ये भी है। कितना दूर तक? इतना ही दूर तक है। लेकिन इफ आई प्रोड्यूस इट, इट विल मेक सर्टेन एंगल और नॉट? दैट एंगल का tan को कहते हैं स्लोप। बोलो वेरियस मेथड में से ई मेथड हुआ तो जानिए गए हैं। अगर एंगल नहीं दिया है, देखो जी, मैथ्स पढ़ने के लिए ना मैथ्स टीचर को समझो। बोलने का हमेशा तरीका ये, ऐसे नहीं दिया ना जी तो वैसे करना, ये तो दिया रहेगा ना, तो धीरे धीरे समझने लग जाते हो। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर एंगल नहीं दिया है तो पक्का वो लाइन का एंगल भले नहीं दिया है, लेकिन ये छोर दिया रहेगा और ये छोर दिया रहेगा। दोनों छोरों के मदद से, दोनों छोरों के मदद से भी स्लोप निकलता है। ये छोर वो छोर। तो एक और फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई वेयर x1 कॉमा y1 ये वाला एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और x2 कॉमा y2 ये वाला एंड पॉइंट का। तो तुम पूछे सर ये वाला कौन सी है? अरे भैया उसको कुछ दूसरा बोल के पढ़ा देंगे ना जी, x3 कॉमा y3 बोल के पढ़ा देंगे। राइट नाउ मैं इन दोनों एंड्स को x1 y1 बोल के पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब मैं वो पढ़ा रहा था तो इस बिंदु को x1 y1 बोला था। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू फाइंड स्लोप। अब इसी को कंटिन्यू करना, ए नंबर में है। अब बी में क्या करना, m1 इंटू m2 इज -1। ये कॉन्सेप्ट कब लगाओगे बताओ? तुमको ए बी के स्लोप से रिलेटेड कुछ समझे नहीं आ रहा है। सर पगला आ गए, रात भर क्वेश्चन बनाए, ए बी का स्लोप ही नहीं निकल रहा था, स्लोप के बिना तो सांचा में डाल नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन ही नहीं बना सर मेरे से। तो बोले कोई बात नहीं, ए बी का स्लोप नहीं निकाल पा रहे थे तो ए बी सी डी के साथ कुछ तो रिश्ता बना रहा था ना। इसका स्लोप इंटू उसका स्लोप -1 होता है इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। 11वीं कक्षा में ये याद करवाया जाता था, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज -1। m1 कौन सी है? ए बी का स्लोप। m2 कौन सी है? ये क्लियर नहीं हो रहा होगा उस बच्चे को जो 11वीं में नहीं पढ़ा है। इस -1, यस यस यस। सी नंबर m1 इक्वल टू m2, ये कब होता है? ए बी सी डी के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है? पैरेलल बना रहा है। बी नंबर के बगल में छोटा छोटा फोटो बना लेना, सी नंबर के बगल में छोटा छोटा। बी नंबर के बगल में ये फोटो बनाना, सी नंबर के बगल में ये फोटो बनाना। मतलब ले दे के अभिनव सिंह यहां सबसे क्या हुआ, सबसे ज्यादा फंसोगे, दिमाग किचकिचाएगा किस बिंदु को, कौन सा कंसेप्ट को लेके? स्लेट लाइन का स्लोप ही नहीं निकल रहा है यार, देखना यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। हम बोले क्या है अटक रहे हो भैया? अरे यार स्लोप नहीं निकाल पा रहे, स्लोप नहीं निकाल पा रहे, स्लोप नहीं निकाल पा रहे। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक से पढ़ो, थीटा दिया हुआ होगा, कम ऑन रीड इट। तो तुम बोले सर थीटा नहीं दिया है, तो बोले नहीं नहीं और अच्छे से पढ़ो, थीटा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वो दिया रहेगा। दोनों छोरे हैं, ये छोर वो छोर, दोनों एंड पॉइंट्स दिया रहेगा। तुम बोले वो भी नहीं दिया है, हमने कोई बात नहीं और अच्छे से पढ़ो, ये लाइन ही है ना तो कोई एक और लाइन होगा, समझ रहे हो? एक दूसरा लाइन दिया हुआ होगा, वो दूसरा लाइन का स्लोप निकालो और दूसरा लाइन का स्लोप इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर पक्का होगा। और अगर उससे भी नहीं बन रहा है तो दूसरा लाइन का स्लोप से इस लाइन का स्लोप पैरेलल के कारण निकल जाएगा। तो बोलो जी सुढ़ानी इतना बकबक कौन सी के लिए हुआ? स्लोप निकालने के लिए। मेन खेला स्लोप का ही है, कुछ भी करके कुछ भी करके कुछ भी करके तुमको स्लोप तो हर हाल में निकालना है, स्लोप हर हाल में निकालना है आपको। अब जो नहीं पढ़े हैं वो लोड मत लीजिए, आप बस सुन लिए ना। बुझाना और समझ आना दो अलग अलग चीज होता है। बुझा नहीं रहा है, सुनाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स? बस सुन लीजिए आप।
हो गया ऑनलाइन क्लास खत्म? सारा दिन चला जाता है। बमक जाता होगा। वो जानबूझ के करेगा, मतलब कुछ भी बोलोगे उसको क्वेश्चन अराइज करना है। मतलब कुछ भी आप जवाब दीजिएगा, जवाब के बाद एक क्वेश्चन पूछेगा ही वो। पांडा, तुम समझ गए। हाँ हाँ हाँ, वो थ्योरी पढ़ाने पे ज्यादा जोर दे रही है ना, उसी को ज्यादा मतलब। सिलेबस कंप्लीट करना देखो उनके हाथ का चीज़ है ना, जब चाहेंगे तब कर लेंगे। अच्छा कुछ एग्जाम होने वाला है? अच्छा ओके, कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। टैंजेंट नॉर्मल में अब और कोई थ्योरी नहीं आएगा, लेकिन सेफ साइड के लिए आधा पन्ना छोड़ दीजिए। सेफ साइड के लिए आधा पन्ना छोड़ दीजिए। टैंजेंट नॉर्मल में और कोई थ्योरी नहीं आएगा। समरी क्या था? कुछ हो करके भैया स्लोप निकाल लेना है बस। सवाल सुनिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व। तुम्हारे आंख के सामने ये पिक्चर बनना चाहिए कि हाँ इसका कुछ फोटो बनेगा, इसका कुछ, और उसका टैंजेंट का हमें इक्वेशन पूछा है कि अभी लेवल बहुत लो रखा है, अभी बस चुपचाप बोला बेटा स्लोप बताओ इसका। सबसे पहले तुम क्या करना, 10 कॉमा कितना कर्व में डालो। नहीं समझे? 10 कॉमा कितना कर्व में डालोगे ना, तो 10 कॉमा कितना वो डाल के बताओ। 10 कॉमा कितना, तो यहां चुपचाप लिखिए 10 कॉमा 9/8। अब समझ आ रहा है कनेक्टर पर? अबे हाँ यार, x1 y1 अब ना निकला यार। अरे 10 कॉमा कितना होगा? इट विल सेटिस्फाई द कर्व ना। अब आप dy/dx निकालिए। नीचे होता है v², ऊपर आप v को छोड़े, dy/dx किसका किए? u का, माइनस u को छोड़े, dy/dx किसका किए? v का। u को छोड़े v का किए, v को छोड़े u का किए, तो ये x - 2 तो छुटले है और इसका उत्तर तो 1 आया बस। अब तुमको कोई डिफरेंशिएट करना नहीं सिखाने वाला है, बस फट से बोल दिया इसका उत्तर 1 होगा। बाई v² हुआ। फाइनल आंसर आपका आया -1 बाई इतना dy/dx। फाइनल आंसर आया इतना आपका dy/dx। आराम से कीजिए और देखिए dy/dx इतना आ रहा है कि नहीं आपका।
बढ़े स्टूडेंट्स। अब एक नया चीज सुनिए, प्लीज पे अटेंशन। जो स्लोप होता है ना कैलकुलस में ना, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 को भी बोलते हैं स्लोप। ध्यान से सुनना, हंसना नहीं, इसका मतलब समझना। करते इसका है, निकल इसका जाता है। क्या करते इसका है और क्या निकल इसका जाता है? करते इसका डिफरेंशिएशन है। तुम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे? इसका। और क्या निकल गया? इसका। क्या निकल गया? स्लोप निकल गया। करते इसका है, निकल इसका जाता है, स्लोप। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? किसका? कर्व का। निकल किसका जाता है? टैंजेंट का। क्या निकल जाता है? स्लोप। बातें याद रखिएगा। सो व्हाट आई सेड बेसिकली, m is dy by dx। तो अंकित अमन जैसा लड़का पूछेगा ना, how is this possible, you have differentiated the curve, you have differentiated the curve and you are saying m is the slope, but slope is basically of line। हिंदी में बोले तो वो लड़का पूछेगा कि m तो लाइन का ना होता है सर। वो लड़का का सोच एकदम सही है, बोल रहा है m तो लाइन का, और ये क्या, what you have done is you have just differentiated that curve, you have differentiated the curve and you are saying that। तो इसका जवाब हम पहले ही दे दिया, करते इसका है, निकल इसका जाता है। क्या करते इसका और क्या निकल जाता है? डिफरेंशिएशन इसका। तो अभी मैं थ्योरी पेज में लिखवा दूंगा, वेरियस वेज टू फाइंड था ना स्लोप, वेरियस वेज टू फाइंड स्लोप में एक पॉइंट और लिखाऊंगा। तो बताइए ऐड करने पे कितना आएगा? ऐड कीजिएगा ना, कितना पे बोलिए? 10 कॉमा 9 बाई 8। 9 बाई 8 डलेगा कि डालने का झेगे ही नहीं है, बस 10 डलेगा, बस 10 डलेगा। तो स्लोप निकालने में सफल हो गए। ये किसका स्लोप निकला? इस लाइन का। लेकिन तुम डिफरेंशिएशन किए किसका थे? कर्व का। बातें याद रह जाती है, मैं तेरे साथ नहीं हूं, मेरी बातें ही तेरे साथ रह जाएंगी। स्लोप निकला लाइन का, पर किए किसका? कर्व का। तो करते हैं उसका है, निकल इसका जाता है। क्योंकि हमको ही ट्यूशन आगे पे पढ़ाना है आपको, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ाइए देते हैं यही क्वेश्चन वहां में। अब आ जाओ नाव में, से पूछा नहीं है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। चलो साचा बोलो, साचा। y माइनस y1 इक्वल टू m। x1 y1 किसे कहते हैं? बिंदुआ को कहते हैं ना। तो बिंदुआ कितना है? 10। अब बिंदुआ कितना है? 9 बाई 8। 10 और 9 बाई, और m पता चल चुका है। ठीक, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि छोड़िए ना, किताब में तो पूछा नहीं है, तो कहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाने पे इतना तुले हुए हैं। पूछा नहीं ना है। हम आपको कंप्लीट ज्ञान दे दिया अंकित अमन। अब जानते हैं आगे चल के कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आने वाला है। स्लोप जो इतना आराम से तुम निकाल दिए ना, स्लोपे में फंसोगे। लेकिन एक पूरा आंख के सामने से हम तुमको गुजरवा दिए, सुनते रहिएगा कि भाई मेन कहानी यहाँ स्लोप का है। अगर कुछ भी करके स्लोप निकल जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का बुद्धि लगाओ या टैन थीटा का बुद्धि लगाओ, कुछ भी करके स्लोप निकाल दिए। तो भाई सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन क्या है? बस सांचा में डालना है और इक्वेशन पता कर लेना है। बस सांचा में डालना है और इक्वेशन पता कर लेना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। हाँ, थ्योरी पेज में आइए तो जरा। वेरियस मेथड्स में कितना नंबर आएगा? अब वेरियस मेथड्स में 3 आओ। SLOPE स्लोप इक्वल टू SLOPE स्लोप इक्वल टू कौन बोला जी? dy बाई डी एक्स। मारो चट से, dy बाई डी एक्स नहीं, एट x1 y1। वेरियस मेथड्स में एक मेथड्स और यूज हो गया। अंकित अमन तुम गैस करो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में कौन सा मेथड यूज होने वाला है? यही, क्योंकि कैलकुलस होगा ना, एप्लीकेशन पढ़ना है। तो dy बाई डी एक्स क्यों निकालेंगे? ऐड कर देंगे तो स्लोप पता चल जाएगा। लेकिन बाकी जितना ज्ञान है ना 11वीं कक्षा का, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, वो सब यूज होगा कहीं कहीं। चैप्टर आसान है।